अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम और जदीद दुनिया। आज हम बात करेंगे कुरान के 21वें पारे के ख़ुलासे पर, जो दो सूरतों पर मुश्तमिल है, सूरह अल-अनकबूत और सूरह रूम। इस पारे में हमें ईमान, सब्र, आखिरत और अल्लाह की कुदरत के बारे में गहरी बसीरत मिलती है। तो आइए 21वें पारे का तफसीली जायज़ा लेते हैं। सूरह अल-अनकबूत का ख़ुलासा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माइश और ईमान की हकीकत के ऊपर तफसीली नोट फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस पारे के आगाज़ में एक बहुत ही अहम सवाल उठाया गया। क्या लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ ईमान की ज़बानी दावा काफ़ी है और इन्हें आज़माया नहीं जाएगा? नहीं, ईमान का असल इम्तिहान तो ये आज़माइश है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वाला क़द फ़तनल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमुन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमुन्नल काज़िबीन। अल-अनकबूत की आया नंबर 3 में है, और यकीनन हमने उन लोगों को आज़माया और जो उनसे पहले थे, ताकि अल्लाह मालूम कर ले कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। ये आयत हमें बताती है कि ईमान के रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन जो सब्र करेगा वही कामयाब होगा। पिछली कौमों के हालात और सबक जो इस तरह से हैं कि अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के अंजाम का जिक्र किया। जैसे सूरह हज़रत नूह की सूरह में हज़रत नूह की कौम जो मुसलसल इनकार करती रही और आखिरकार तूफ़ान में गर्क हो गई। हज़रत इब्राहीम का जिक्र, जिन्हें आग में डाला गया लेकिन अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। हज़रत लूत की कौम जो बेहयाई में हद से बढ़ गई, नतीजा ये निकला कि उन पर आज़ाब नाजिल हुआ। ये सब वाक़यात हमें एक सबक देते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम आखिरकार तबाह हो जाती है। अगर हम नमाज की अहमियत के ऊपर बात करें तो फिर अल्लाह ताला एक अहम बात फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर। सूरह अनकबूत के अंदर 45 नंबर आयत है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यह हमें पैगाम देता है कि नमाज महज एक रस्म नहीं बल्कि बुराई से बचने का ज़रिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमाल अच्छे हों तो हमें अपनी नमाज़ों को मजबूती से थामना होगा। इस सूरह में अल्लाह की वहदानियत की दलीलें दी गईं। अल्लाह की कुदरत के सबूत हर जगह मौजूद हैं। फरमाया गया, ज़मीन और आसमान का निज़ाम, दिन और रात की गर्दिश, बारिश का बरसना, हर जानदार की तख्लीक, ये सब चीज़ें गवाह हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सूरह रूम का खुलासा अगर देखें तो सूरह रूम में रूमियों की शिकस्त और पेशगोई, यहाँ एक तारीख़ी पेशगोई की गई। जब रूमी सल्तनत को ईरानियों के हाथों शिकस्त हुई, उस वक्त लोगों ने कहा कि रूमी कभी दोबारा नहीं उठ सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ग़लबतिर रूम फ़ी अदनल अर्द वहम मिन बाद अलैहिम सयलून। रूम मग़लूब हो गया करीब की सरज़मीन में, मगर वो अपनी शिकस्त के बाद चंद सालों में गालिब आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यह कुरान की सच्चाई का एक ज़बरदस्त सबूत है। अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह ताला ने हमें कायनात में गौर व फ़िक्र करने का हुक्म दिया। आसमान और ज़मीन की तख्लीक, इंसानों का जोड़ा होना, ज़बानों और रंगों का फ़र्क, रात और दिन का बदलना, ये सब इस बात की दलीलें हैं कि अल्लाह ही खालिक है और इसकी इबादत करनी चाहिए। क़यामत के सबूत के ऊपर बात करें तो अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह बारिश से मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाता है, मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, क़यामत के दिन इंसानों को भी दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो जन्नत में जाएगा, और जो कुफ्र करे उसके लिए अज़ाब होगा। नाज़रीन, इस पारे में हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि अल्लाह की आज़माइशों पर सब्र करें, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अल्लाह की कुदरत पर गौर करें और आखिरत की तैयारी करें। यही वो चीज़ है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना सकती है। अल्लाह में इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया, आमीन। तमाम दोस्तों से आखिरी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लाम और जदीद दुनिया को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।